जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आप अगर साधक हैं, साधना में निश्चित सफलता आपको मिल सकती है। अगर सद्गुरुदेव का आशीर्वाद आपके साथ है, उसके लिए सद्गुरुदेव भगवान ने हमें पंचदर्शी साधना साफल्य के सूत्र बताए थे। 5 सूत्र गुरुदेव ने कहा कि ये जो 5 सूत्र हैं, इन्हें अपनाओ और साधना में आगे बढ़ते चले जाओ। ये सद्गुरुदेव वचन थे। आप देखें, साधना में सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, साधना का मार्ग कौन सा है, साधना में निरंतर ऊंचाइयां हमें कैसे प्राप्त हो, इन सब बातों को लेकर साधकों के मन में भांति भांति के भ्रम पैदा होते हैं। किंतु मंत्र साधना तो शरीर रूपी अग्निकुंड में प्रज्वलित वह अग्नि है जो समस्त दोष और पाप को मिटाकर पूर्णता देने में सक्षम है। आज भी मंत्र में शक्ति है, अगर आप तरीके से उसे करें, सद्गुरुदेव के आशीर्वाद लेके उसे आप करें, तो फिर कोई भी समस्या हो उसे हम मिटा ही सकते हैं। फिर जब हम इसको समझ जाएंगे तो एक के बाद एक सिद्धियां अपने आप जयमाला लिए हुए स्वयं उपस्थित हो जाती है। शर्त यही है कि मूलभूत साधना सूत्र आपको अपने मानस में स्पष्ट होने चाहिए। कहा भी गया है, मनुष्याणां सत्रेषु कश्चिद यतते सिद्धये। मतलब हजारों व्यक्तियों में भी कोई एक ही साधना के लिए प्रवृत्त होता है। यह हकीकत है। आज कितने लोग साधना कर रहे हैं? बहुत कम। जीवन को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं, हम अग्रसर कर सकते हैं, और अग्रसर करने के लिए ही हमें साधना में होना अत्यंत ही पुण्य राशि का ही प्रतिफल होता है। कहते हैं कि प्राचीन काल से ही जो मनुष्य महापुरुष हुआ करते थे, स्पष्ट निर्देश उनका रहा है कि संचित दुष्कर्मों को यथा स्थान छोड़कर दिव्यता की ओर बढ़ना अथवा आत्मिक प्रगति की ओर साधना कर सकना कदापि संभव नहीं है। साधना क्षेत्र में उतरकर ही त्वरित सिद्धि लाभ की आस लगाए बैठे साधक गण यह भूल जाते हैं कि एक एक कक्षा उत्तीर्ण करते हुए ही विद्यार्थी स्नातक की उपाधि प्राप्त करता है। यह हकीकत है। एक क्लास पार करेंगे तभी हम वहां तक पहुंच पाते हैं। और पूर्व दोष युक्त संचित कर्मों से निर्मित प्रारब्ध न केवल असफलताओं को जन्म देता है, अपितु उच्च स्तरीय प्रगति के सोपान पर चढ़ने में भी अनेकों विघ्न उपस्थित करता ही है। ये हमारी ही कर्म है। राह में पड़ी इन विघ्न रूपी चट्टानों को हटाने के लिए साहस पराक्रम करना ही हमें पड़ेगा। साधना का मूल उद्देश्य ही यही है कि अपनी असफलताओं को मिटाओ। यही कहा गया है। फिर भी कार्य सिद्धि में विलंब होते देख साधक निराशा में डूब जाते हैं। कभी कभी तो साधना पथ से विचलित होने लगते हैं। कर्म फल की संभावना सुनिश्चित है, उसे प्रकृति विधान का एक अनिवार्य व अविच्छिन्न अंग भी समझना चाहिए। परंतु असंयमी साधक भ्रमग्रस्त होकर भ्रम रहते हैं उसको, और वे उससे होकर सिद्धियों पर विश्वास खो बैठते हैं कि ये कुछ भी नहीं होती, सब चीजें फालतू हैं, ऐसा वो उनका मन मान लेता है।
आगे इन्हीं तथ्यों का हम विवेचन करने जा रहे हैं और आप देखें कि इनसे कैसे हम दूर करें और साधनाओं में सफलता प्राप्त करें, जिसे सिद्ध महापुरुषों ने अभी तक हस्तगत कर रखा है और वो कर भी रहे हैं, तभी उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पहला पॉइंट हम देंगे, साधना में संबंधित दीक्षा अवश्य ही ले। जिस किसी भी इष्ट की साधना करने की इच्छा हो अथवा जिसमें भी संस्कार वश अंतरंग लगाव अनुभव होता हो, उस इष्ट से संबंध दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत ही उनकी साधना में प्रवृत्त होना अत्यधिक अनुकूल रहता है। साधना कष्टदायक, कष्ट साध्य व जटिल मार्ग दीक्षा के बाद अत्यंत ही छोटा और सरल हो जाता है। दीक्षा में सद्गुरुदेव भगवान के शिष्य के अंतर्देह को विशिष्ट मंत्रों और अपनी तेजस्विता व तप ऊर्जा से झंकृत कर देते हैं। साथ ही इष्ट देव से संबंधित बीज मंत्रों को संपूर्णता के साथ उसकी देह में समाहित कर देते हैं। एक प्रकार से दीक्षा के साथ ही गुरुदेव सदगुरुदेव सिद्धि का बीज शिष्य के अंदर डाल देते हैं। उसका 80% काम तो उसी समय सदगुरुदेव भगवान अपनी कृपा से कर देते हैं। मात्र 20% जो काम होता है वह शिष्य को करना होता है। उसके लिए वह सदगुरुदेव से मार्गदर्शन लेके और साधना व दीक्षा लेकर कार्य करे। दूसरा हम पॉइंट पढ़ेंगे, पूर्ण निष्ठावान रहे। साधक प्राय एक दूसरे से शिकायत करते दिखते हैं कि उनकी साधना फलित नहीं हो रही है, कोई चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा है। प्रत्युत्तर में अन्य साधक यदि यह कह देता है कि अमुक देव साधना शीघ्र ही सिद्धि प्रदाता है, तो प्रश्नकर्ता तुरंत उस दूसरी साधना को अपनाने के लिए विचार करने लग जाता है। यह अलग बात है कि मन के संशय युक्त होने के कारण वह यहाँ की दृढ़ नहीं रह पाता। पहले वाले पे पता नहीं इसमें भी सिद्धि मिलेगी कि नहीं, यही विचार उसके मन में आता है। तभी कोई साधक उसकी उपासना में कमी बताकर किसी अन्य की शरण में जाने की सलाह देता है, तो वह तुरंत ही वैसा करने को उद्यत हो जाता है। आजकल ये कमी बहुत है। ऐसा साधक किसी एक इष्ट के प्रति निष्ठावान न रहकर कईयों को आजमाना चाहता है और अंत में खाली हाथ रहकर विभूतिहीन अवस्था में अपना बहुमूल्य जीवन गवा देता है। ये जीवन बहुत ही मूल्यवान है, आप ये समझें। कहते हैं कि एकनिष्ठ भाव की कमी इस प्रकार की असफलता के लिए उत्तरदायी है। वस्तुतः कोई भी मंत्र स्वयं में चमत्कारी नहीं होता। साधक की निष्ठा ही उसे सिद्धि प्रदाता बनाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। यदि उसका चिंतन मंत्र इष्ट साधना पद्धति के प्रति संशयग्रस्त है, तो जीवन पर्यंत मंत्र जप करते रहने के बाद भी कोई प्रयोजन नहीं रहता उसके जीवन का। साथ ही अपनी साधना को सर्वदा गोपनीय बनाए रखना चाहिए। अन्य साधकों के विचारों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए साधक को। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के संस्कार अलग अलग रहे हैं शुरू से ही, अब इसलिए उनकी साधनाएं इष्ट भी भिन्न भिन्न ही होंगे, ये सत्य है। अब हम तीसरा पॉइंट बात करेंगे, धैर्य का आश्रय जरूर ले। योग वशिष्ठ जी ने कहा है कि जिस प्रकार बीज बोने के पश्चात अंकुर निकलने में समय लगता है और माता के उदर में गर्भ के परिपक्व होने में देर लगती है, उसी प्रकार किसी भी साधना में फलीभूत होने में यथोचित समय लगता ही है। इस विलंब का कारण क्या है? वस्तुतः साधना में सिद्धियों साधक की मनोभूमि पर भी निर्भर है। जिस व्यक्ति की मनोभूमि जितनी उर्वर और कलमशों से रहित होती है, उसकी साधना उतनी शीघ्र फलीभूत होती है। इसके विपरीत जिसका अंतःकरण झाड़ झंझार युक्त हो, बंजर व पत्रियसा हो, अर्थात जिसकी मनोवृत्ति छल कपट झूठ आदि से युक्त होती है, तो उनकी साधना पहले तो उनकी कलमशों के हटाने से प्रयुक्त होती है। जब उसकी मनोभूमि निरक्ष आकाश में समान धवल हो जाती है, तो साधना परिणाम सिद्धि के रूप में दिखने लगते हैं। ये हकीकत है। गुरु को मनुष्यों ने रंगरेज भी कहा है। वह आंखें मूंद कर रंग नहीं चढ़ाता,
अपितु पहले ये देखता है कि साधक रूपी वस्त्र स्वच्छ है या मैला। यदि उसे वस्त्र में गंदगी दिखाई देती है तो सर्वप्रथम वह उसे गंदगी को साफ करता है, उसे स्वच्छ करता है साधक को, अर्थात सिद्धि प्रदान करने का कार्य करता है। इसलिए गुरु बार बार शमन दोष निवारण की दीक्षा प्रदान करते हैं। उसके पाप दोषों को मिटाने हेतु बार बार पंपा कुशा दीक्षा प्रदान करते हैं और हर साधक को हर 2-3 महीने में एक बार ये दीक्षा मेरी राय में लेनी चाहिए अपने सदगुरुदेव से। चौथा पॉइंट होता है प्रायश्चित का विधान हम अपनाएं। साधना करने से पूर्व सर्वप्रथम साधक को इस जीवन में हुए समस्त पाप कर्मों का प्रायश्चित करना ही चाहिए। कुविचार भी हानिकारक है और कालांतर में भी वे परिपक्व होकर दुर्गति के कारण बनते हैं, पर कुकर्म तो प्रत्यक्ष हैं, उनके तत्काल संस्कार बनते हैं और उनका ऐसा भला बुरा कर्म फल निर्मित होता है जिसे भुगते बिना कोई मार्ग नहीं मिलता। प्रायश्चित विधान के लिए साधक सर्वप्रथम इस जीवन में अभी तक हुए दुष्कर्मों का विस्तृत वर्णन श्री गुरु चरणों में करे और उनसे कृपा की प्रार्थना करते हुए उनके समक्ष ही भविष्य में उन कर्मों को पुनरावृत्ति न करने की संकल्प धारण करे। इसके पश्चात गुरुदेव जो भी आज्ञा दे उसे हृदय में स्वीकार करे तो साधना में अतिशीघ्र सफलता मिल जाती है। पूजरम कर्त दोष, पाप दोष जो होते हैं वे भी सिद्धि प्रतिबाधक होते हैं। और साधक को ये कर्तव्य हो जाता है कि वे प्रयत्न पूर्वक गुरुदेव से पाप मोचनी दीक्षा अवश्य ही ग्रहण करें, अवश्य ही लें। गुरुदेव से बार बार बोलें, गुरुदेव हमें ये दीक्षा आप दें। उससे न केवल इस जीवन में अपितु पिछले जन्मों के कई अज्ञात और ज्ञात पापकर्म नष्ट होकर साधक को त्वरित जन्मों सफलता मिलती है, क्योंकि पिछले दुष्कर्मों को समाप्त करने में उसकी मंत्र साधना शक्ति अब वह नहीं होगी गुरुदेव के सानिध्य में, अपितु वह सीधे ही साधक को इष्ट का साक्षात्कार कराने में प्रयुक्त होगी। पांचवा आता है गुरुदेव से निरंतर संपर्कित रहें, यानी गुरुदेव के सदगुरुदेव के संपर्क में लगातार बने रहें, क्योंकि किसी भी साधना का आरंभ और समापन गुरु पूजन गुरु मंत्र की एक माला से ही अवश्य करना चाहिए। साधना के अंत में भी यही क्रम दोहराएं और साधना के प्रारंभ में भी यही क्रम दोहराएं, क्योंकि गुरु इष्ट होते हुए तंत्र को अभिन्न माने, किसी प्रकार का भेदभाव न रखें। साथ ही व्यक्तिगत रूप से भी गुरुदेव से प्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्राप्त करते रहना चाहिए। उनके पूर्ण निर्देशन में भी कोई भी साधना संपन्न करने पर सफलता असंदिग्ध रूप से मिलती ही है। साधकों, आज मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा। ये 5 दोष जो मैंने बताए हैं ये आप अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को ज्यादा सुखद और सफलतादायक बनाएं। जय श्री निखिलम महाकाल की।